प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल RJS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। आज आप सभी बच्चों के लिए लेके आ गए हैं 12th क्लास की हिंदी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल कृष्ण भट्ट। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव आज आप सभी बच्चों को हम बताने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को, ताकि जितने भी बच्चे 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अच्छे नंबर आ सके। और मेरा टारगेट है कि 400 प्लस याद रखेंगे सभी बच्चे, 400 प्लस, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ लेखक के बारे में बता देते हैं। ये जो चैप्टर है वो है बातचीत के जो लेखक है बाबू वो है बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी, याद रखेंगे सभी बच्चे, बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। लेखक का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हो गया था 22 जुलाई 1914 ईस्वी को। किसका? बाल कृष्ण भट्ट जी का। कुछ उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बता रहे हैं ताकि आपको सारांश लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। निवास स्थान है इसका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और इनके माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद। इनके जो पिताजी थे एक व्यापारी थे और इनकी माता जो थी एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन के अध्ययन में रुचि एवं लालसा जगाई पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए इतना बता दिया आपसे बच्चों को। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएंगे आपसे बच्चों को कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? अभी आप लोगों को हम बताए थे लेखक के बारे में। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सनी प्रसाद भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे उसके नाम थे बाबू बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नीचे दिया गया है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन 4 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलियज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। सभी बच्चे बताएंगे कि कितने सही हुआ आप सभी को, ठीक है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट जी का। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा स्मरण, ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो है ललित निबंध है। क्या प्यारे साथियों? ललित निबंध, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है VVI है, याद रखेंगे। और इनमें से 4 से आपका 6 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे सही बच्चे, प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 जो है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन है प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए सही बच्चे क्या होगा इसका आंसर। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे बाबू? याद रखेंगे भारतेंदु युग के। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जब मनुष्य आपस में बातचीत करता है तो उसका सही तरीके से बात करने का क्या ढंग है? तो ऑप्शन ए है विविधतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, ठीक है,
भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर का मतलब कुछ सोच समझ कर के ही बातचीत करना चाहिए इंसान को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा। तो संवाद में जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें होते हैं वो है आत्मीयता। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो याद रखेंगे ये 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून, ठीक है, 1844 को हुआ था बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म। कहाँ में हुआ था? तो याद रखेंगे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सभी बच्चे, क्या पूछा गया कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। पहला ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है सो अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ये नूतन ब्रह्मचारी जो है बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। सो अजान एक सुजान भी है, सद्भाव का अभाव भी है, ठीक है, परीक्षा गुरु जो है ये नहीं है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये जो है बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। बाकी नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये सारे हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेल का विकट खेल। सिर्फ जो है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों इसकी रचना नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन है प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, इनमें से सभी। फटाक से आंसर सभी बच्चे एक बार बता देंगे इसका। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो याद रखेंगे बाबू हिंदी प्रदीप। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और कब निकाला था? तो याद रखेंगे सभी बच्चे 1877 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप। कब? 1877 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो बातचीत जो है वो निबंध है बाबू। क्या है? निबंध है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो जिसे उन्होंने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? ऑप्शन है फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। तो याद रखेंगे आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, फ्राइडे के। ये एक व्यक्ति ऐसा था रॉबिन्सन क्रूसो जो कि 16 वर्ष तक लगातार ये जंगल झाड़ी में रहे, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम था फ्राइडे, उनके मुख से इन्होंने बात सुना, तो इसे ऐसा एहसास हुआ कि मानो कि मेरा फिर से नया जीवन उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। फटाक से 14 का आंसर बताएंगे सही बच्चे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, याद रखेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं।
तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो बतलाना चाहते हैं वो चाहते हैं बातचीत की शैली। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिल की श्रेणी में रखा है? बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिल की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिदिन जो आपका जो क्लास होगा शाम को 6:30 में, ठीक है, शाम को याद रखेंगे प्रतिदिन होगा क्लास, सही बच्चे जुड़ेंगे प्रतिदिन। ठीक है, क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? एक बार बता देंगे सही बच्चे एकदम कमेंट करके फटाफट। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो याद रखेंगे 1877 में, 1877 ईस्वी में। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन ए है पद्मावती, ये तो उसका रचा हुआ है। ऑप्शन बी देखते हैं, वेनी संहार ये भी है, मेघनाथ वध ये भी है, यानी ऑप्शन जो है सी नहीं होगा, मेघदूतम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 19 का जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन ए महिला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? फटाफट से आंसर देंगे सही बच्चे 20 नंबर का। चलिए बता देते हैं, 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जो भी नाटक होते हैं ना उसके शुरुआत में जो पाठ होते हैं उन पाठ को क्या कहते हैं, ये चीज़ बताना है। ऑप्शन ए है भजन, बी है नांदी पाठ, सी है मंगलाचरण, डी है आरती। फटाक से आंसर देंगे सही बच्चे एक बार कमेंट करके। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगलम पाठ को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, नांदी पाठ। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा, नांदी पाठ। क्वेश्चन नंबर 22 है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ऑप्शन है 10 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। इसका आंसर आप सभी लोग एक बार कमेंट में दे देंगे। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन लगातार हम बता चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे देंगे एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर, मिल्टन। फटाक से बताएंगे बाबू सभी लोग, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? याद रखेंगे सही बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा बी, बेन जॉनसन ने। किसने कहा है? बेन जॉनसन रे, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है,
यह किसका मत है, किसका कहना है? एडिसन जी का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का, स्पेंसर का? फटाक से इसका जवाब देंगे सही बच्चे एकदम कमेंट में। असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों में हो सकते हैं या 2 व्यक्तियों में हो सकता है, तो किसके अनुसार, किसने कहा ऐसा कहानी? तो एडिसन ने कहा था। किसने कहा था? एडिसन ने। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो अभी तो आपको हम बता दिए, तो आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो 2 लोगों के बीच। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। बातचीत से जो मन होता है बाबू, बातचीत से जो मन होता है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन ए श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। 27 का आंसर फटाक से सभी बच्चे बताएंगे। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो याद रखेंगे वाक शक्ति के। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन है अफ्रीका के, भारत के, सी नंबर है यूरोप के, अमेरिका के। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होते हैं वो बातचीत करने का ढंग होता है, और ये बातचीत करने का जो ढंग है सबसे अधिक जो देखने को मिलता है हमको यूरोप में। कहाँ में? यूरोप में। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखेंगे यूरोप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। 29 का ऑप्शन ए है आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आधुनिक काल। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल कृष्ण भट्ट के माँ का नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट के माँ का नाम क्या है? प्रभावती देवी, पार्वती देवी, फुलरानी देवी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताएंगे सही बच्चे। बाल कृष्ण भट्ट के माँ का नाम क्या है? तो याद रखेंगे पार्वती देवी। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको अभी हम कराएं बाबू 30 तक जो कराएं, 30 में से सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से 4 से 6 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और कल जो क्लास होगा वो क्लास 10th वालों के लिए होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो याद रखेंगे एक दिन के बाद एक दिन आपका क्लास होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।